आसान वे भी बताऊंगा, अगर आपके लिए सही है तो उस चीज़ को लेके आप चल सकते हो। क्लोजिंग इन द सेंस, अगर मैं रियली बताऊं तो क्लोजिंग का मतलब ही होता है अगर कोई सामने वाला पर्सन आपसे कोई अगर सवाल कर रहा है, हो सकता है उसके डाउट्स हो पैसे का, हो सकता है उसके डाउट्स हो कि यार अपने खुद के ऊपर कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है कि उसकी और भी कोई डाउट्स हो सकते हैं, फैमिली कंडीशन की हो सकती हैं, या कुछ और भी चीज़ें हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको इसी को तो सॉल्व करना है। पैसे नहीं है, अपने बारे में बताओ, क्या आपके पास पैसे थे? कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने बारे में बताओ, क्या आपको शुरुआत में कॉन्फिडेंस हो रहा था? घर वाले मना कर रहे थे, अपने बारे में सोचो, क्या आपके घर वाले मना नहीं किए हैं? किस चीज़ को आपके घर वाले बोल दिए कि नहीं ये तुम कर लो, तुम्हारे लिए सही है? कोई ऐसा चीज़ कोई है इस दुनिया में? आई थिंक कुछ भी ऐसी नहीं है। जहाँ भी आप काम करने गए हो, पहले घर वाले बोले हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ सही ना हो तुम्हारे लिए, एक बार देख लो आप। यही होता है, बहुत सारे घर वाले सीधे मना कर देते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम ये कर लो, पढ़ाई ही कर लो, पढ़ाई से तुम अच्छा कर पाओगे। लेकिन आज अगर सही बताऊँ, पढ़ाई ही सब कुछ है, तो शायद सोच के देखो, यूट्यूब इतना बड़ा, कहते हैं ना कि ज्ञान का सागर है, हर कोई इंसान पढ़ लेता। इतने बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, हर जगह आप देखोगे, हर चौराहे पे हर चीज़ है, तो हर इंसान समझदार होता। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप उस योग्य बन जाओ कि आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, पैसे कमाने का योग्य बन जाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई से आपकी नौकरी ही लगेगी। तो भाई अगर आपको एक सिस्टम मिल रहा है साथ साथ में बिल्ड करने का, अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है ना। तो हमें उस वहाँ तक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो सिंपल सा है, क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों में, हमारे बिजनेस का एक सबसे अहम पार्ट होता है। वहाँ तक जाने का कि इंसान अगर आपके सिस्टम में आया, देखा, समझा, तो उसका डिसीजन में प्लस पॉइंट बन के जाना ही क्लोजिंग है। मतलब आप सपोज मान लो कोई बंदा है 70% तक हाँ है, लेकिन 30% वो इस बात से लेके दिक्कत उसको आ रही है, यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, घर वालों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खुद की है। वहाँ पे आपको उसको हौसला देना कि यार मैं भी तो यहाँ पे साथ में हूँ, यहाँ पे हर चीज़ ट्रेनिंग यहाँ मिल रही है, हमारे मेंटोर हैं, हमारे और भी लीडर हैं जो आपको सिखाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको लाया, सिस्टम में बैठाया, ऐसे जो आपके पास लोग आएंगे वो मेरे माध्यम से सीखेंगे, मैं उनको फ़ोन पे गाइड करूँगा, हर एक चीज़ मेरे मेंटोर के थ्रू आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, यहाँ पे अकेला कोई नहीं है। आपको हर एक चीज़ एक ट्रेनिंग का सीरीज के साथ ही मिलेगा। हर एक पर्सन जो यहाँ पे है उनके साथ आपको सीखने का मौका मिलेगा गाइस, समझ रहे हो? तो एक दूसरे के साथ यहाँ हम देंगे तभी जाके चीज़ें हो पाएगा। तो क्लोजिंग इन द सेंस यही होता है कि सामने वाले पर्सन के फील कराना कि हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, और हम सब साथ मिलके करेंगे और साथ मिलके कमाएंगे। तब जाके उस बंदे को फील होता है कि यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। समझ रहे हो? क्लोजिंग में ये होता है कि अपना 100% लगा देना। कुछ पॉइंट बताएंगे जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे, है ना। और क्लोजिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कभी कभी सवाल आते हैं, ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। ऑब्जेक्शंस क्लोजिंग एक दूसरे का पैरेलल होते हैं जी। सवाल आएंगे, उन्हीं सवालों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करते हुए रास्ते देने हैं कि अगर इस चीज़ को ऐसे करोगे तो आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हो पा सकते हो। मतलब अपने सिस्टम से उन सवालों को कनेक्ट कर देना, जो भी उसके डाउट्स हैं उन डाउट्स को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देना। और एक कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब आपके पास अपने सिस्टम का नॉलेज हो, अपनी कंपनी के बारे में पता हो, अपनी जो भी जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो ना उसका 100% पता होना चाहिए, तभी आप क्लोजिंग बेहतर कर पाओगे। आप उसको बता तभी पाओगे भाई यहाँ पे अगर मान लो कि उसको लग रहा है कि यार पैसे का, तो उसको उसका पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व करो। साथ में ये बोलो कि अगर आप किसी तरीके से मैनेज करते हो तो एक बार सोच के देखो, हमारे सिस्टम में 7 तरीके का इनकम मिलता है भाई। यहाँ पे अगर आप डेली काम करते हैं तो डेली बेसिस पैसा है। अब आप सोच के देखो, अगर आप किसी से 4,650 ले भी लेते हो ना, तो यहाँ पे एक हफ्ता अगर आप मेहनत कर देते हो मेरे साथ, मेरे सपोर्ट से, तो क्या एक हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग नहीं करवा पाओगे? अगर एक हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग मैं क्लोजिंग करके दूँ, अगर आपके लोगों मैं क्लोजिंग करके दूँ, तो भी तो 3 ज्वाइनिंग डन है ना। तो भी तो आप देखा जाए तो 18,54 होता है। आपने किसी से लिया कितना? 4600। हमें उसको इनडायरेक्टली एक रास्ता देना है जो बंदा सोच सके कि यार ऐसा है क्या। तो क्लोजिंग में कई सारी चीज़ें बात करते करते उसके कान में डालना होता है कि यार ऐसे भी कर सकते हैं।
तब जाकर उसको इस समझ में आएगा। दूसरी चीज उसकी प्रॉब्लम हो सकती क्रिएट हो कि लोग हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे, ये तो सबके साथ यही प्रॉब्लम्स होता है। तो यहाँ पे सीधे बोलो कि यार यहाँ पे आपको मैंने बताया था, मीटिंग में आपने देखा था कि सर ने बोला था कि यहाँ पे अपलाइन के भी काम करने से ना आपको बेनिफिट होगी। यहाँ पे अगर मेंटर भी काम करेगा तो उसकी 50% वर्क आपको भी मिलेगा। तो 50% ऑलरेडी डन हो गया, बचा 50%। तो क्या 50% आप और हम दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो क्या उसका आपको रिजल्ट नहीं आएगा क्या? उस पर्सन को फील कराना है, क्योंकि आपको भी पता है आधे घंटे की सेशन में इतनी बड़ी बिजनेस को समझाना नामुमकिन है। हम एक ओवरव्यू देते हैं कि इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप कनेक्ट होते हो, चीज़ों को सीखना है, काम करना और पैसा बनाना है। क्योंकि जिस चीज़ को हम पिछले 1 साल से सीखते हुए आ रहे हैं, अभी मैं सीखता ही रहता हूँ, जितना सीख लूँ, क्योंकि जितना सीखोगे उतना कम रहेगा। सीखते जाओ जितना जो सीखना है। तो वो कैसे आपके नज़र में एक आधे घंटे में कैसे पूरा सीख सकता है जी? उसको इतना पता है कि इस सिस्टम में इतना पैसा लगेगा, और आपको एक चीज़ दूसरा कंफर्म करना है, अगर आप इतना पैसा लगाओगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, ये चीज़ें आपको क्लियर करना है। क्लोजिंग में कई सारी चीज़ें होती हैं, जितना ज़्यादा बेनिफिट उसको दिखाओगे उतना ज़्यादा इंसान आपके साथ कनेक्ट होगा। तो आपको बेनिफिट कब दिखा पाओगे? जब आपको अपने सिस्टम की नॉलेज हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्ट इनकम क्या है, आपका वेलकम वीकली बोनस क्या है, रैंक बोनस क्या है, टीम बिल्डिंग बोनस क्या है, मंथली सैलरी कैसे आएगी, डेली बोनस कैसे आएगा, कंसिस्टेंसी बोनस कैसे आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इतना इनकम उसको काउंट करवा दो ना, कुछ पर्सन को सच में लग है कि यार रियल में इतनी छोटी इनकम तो है, इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट तो है, इतना बड़ा इनकम आ रहा है। जब उसकी इनकम बड़ा दिखेगा ना तो यूं आपके साथ वो ज्वाइन करेगा। $200 से बोलो, $400 से बोलो, आप जो बोलोगे करने को रेडी है। 1 मिनट आप अपना दिमाग को रिमाइंड करो, आज इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, है ना, बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, किस तरीके का उनकी बात करने का तरीका होगा, सोच के देखो। जो बंदा हजारों करोड़ों का टर्नओवर, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कराते होंगे, उन लोग की प्रेजेंटेशन स्किल्स, उन लोग की भी बात करने की स्किल्स कहीं ना कहीं उन लोग भी सीखे ही होंगे ना। समझ पाए कि नहीं? वो भी कहीं ना कहीं सीखे होंगे ना। तो भाई जब हम लोग भी करने का टाइम आ रहा है तो आपको सोचना होगा कि सामने वाले पर्सन के जेब से पैसा निकलेगा कैसे, उसके लिए क्या क्या हमें चीज़ें करनी होंगी। तो एक ही चीज़ आपको करना है, आपको अपने सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज लेना है, प्लस कुछ बाहरी दुनिया की भी नॉलेज लेना ज़रूरी है। क्योंकि लोग कभी कभी ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन बाहरी दुनिया अगर समझोगे तो बाहरी दुनिया की नॉलेज को अपने दुनिया से कनेक्ट कर सकते हो, अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हो। वही मैं आपको बता रहा था, जो आपको अभी अपने क्वेश्चन दिया उसका जवाब ये है। जब आपको पता रहेगा तभी आप उसके जवाब दे सकते हो, तभी आप उसकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो क्लोजिंग में आपको हर चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि सामने वाले पर्सन को एक ही चीज़ बताना है, घूम फिर के उसका प्रॉब्लम जो भी है उसका सलूशन अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है। समझ रहे हैं? सिस्टम से कनेक्ट करना है जी। तो सेल्स प्रोसेस का लास्ट क्रूशियल पॉइंट्स होता है, जहां अगर मैं बात करूं तो आपके सारे एफर्ट्स का रिजल्ट मिलता है, इसको ही हम क्लोजिंग बोलते हैं। तो इसको आपको लेकर चलना होगा। कुछ पॉइंट्स है क्लोजिंग में, अगर आप ध्यान से इसको अगर आप देखोगे तो एक दूसरे से कनेक्ट होते चला जाएगा। अगर कोई बंदा मान लो कि आपके पास आ रहा है, उसको यस तक कैसे पहुंचाना कि यस मैं करने ही वाला हूँ, कुछ टेक्निक्स उसमें भी होते हैं। कुछ ऐसा आपको सवाल करना है ना कि जवाब आपके पक्ष में आए। बात करते करते उसे सवाल कर लेना है कि देखो मैंने आपको जो बताया था, यहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल टाइम यहाँ पे करो। कुछ पॉइंट्स उनको बताना है कि अगर इस बिजनेस को करते हो आप ना, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको मिलेगा क्या क्या। देखो पहली चीज़ आपको क्या मिलेगा कि एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी नए लेवल की स्किल सीख सकते हो जो कि आपके कॉलेज से बाहर होगी। अब आपको पता है कि जैसे मान लो आप अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग के ही बारे में पढ़ाया जाएगा, यही होगा। लेकिन अगर सोच के देखो, आप इस सिस्टम से कनेक्ट होते हो तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आप
इन फ्यूचर अगर आप रील बनाने में एक्सपर्ट बन गए तो वहाँ से पैसा बना सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर आप बन गए तो वहाँ से पैसा बना सकते हो। फेसबुक ऐड एक्सपर्ट बन सकते हो। तो आज सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत जिसको पड़ रही हो फेसबुक एड्स का, आपको यूट्यूब एड्स लगाने आ गया तो पैसा बना सकते हो। आप ट्रेनर बन सकते हो। साथ में अगर सपोज मान लो कि आप क्रिप्टो की दुनिया सीख लेते हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर वो आप सीख लेते हो तो आप उसका ट्रेनिंग दे सकते हो, उससे पैसा बना सकते हो। अगर आप स्टॉक के बारे में सीख लेते हो आप उससे पैसा बना सकते हो। ऐसे एक नहीं बहुत सारे टेक्निक यहाँ से आप सीख सकते हो। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये देखो फ्लेक्सिबल होता है। टाइम के अकॉर्डिंग आप जब चाहे तब इस बिजनेस को कर सकते हो। अब आप बताओ भाई, मगर आपसे ही मैं पूछूं, अगर आप मान लो कि यहाँ पे ना करके जॉब करते हो, क्या लगता है जॉब में कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा? क्या लगता है कि जॉब में कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगा? क्या लगता है कि जॉब में अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको काम करने का मौका मिलेगा? नहीं ना। उसमें फिक्स है कि ये चीज़ आपको करनी है और लगातार वही करनी है। अब मान लीजिए आप अकाउंटेंट जाके बन जाते हो, ठीक है, अगर आप किसी बैंक में जाके अकाउंटिंग का काम कर रहे हो तो क्या कल को जाके कुछ और करना पड़ेगा? आपका काम ही अकाउंटिंग करना, आप जाके वही काम लगातार मतलब जो भी आपका 30 के 30 डेज है आपको वही करना होगा। लेकिन आप मेरे अगर सिस्टम में आओगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी। जो आप काम सीख रहे हो, जो आप पढ़ाई से चीज़ें कर रहे हो, या जो आप अभी काम करेंट टाइम में कर रहे हो, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप पे कर पाओगे और एक बड़ी इनकम ले सकते हैं पार्ट टाइम। मैं इसलिए बोलना भाई, अब सोच के देखो 4,600 आप ही के घर में हर हफ्ते खर्चा होता है। तो अगर यहाँ पे आप लगाते हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा? आप बताएं। अरे एक हफ्ता अगर मैनेज कर लो, एक हफ्ते का पेमेंट यहाँ पे डाल देते हो तो भाई अगर अगले हफ्ते से हर हफ्ते का 5,000 रुपये आपके पास आ रहा है तो आप बताएं आपके लिए प्लस पॉइंट है या नहीं? उसको ये काउंट कराना होगा, समझ रहे हो? उसको दिखाना होगा कि क्यों ज़रूरी है इस बिजनेस में आना। जब इतनी सारी बातों बोलोगे तो सारे क्वेश्चन पे बोलेगा हाँ सर, यस सर। क्वेश्चन आपको उस तरीके से बात करते करते क्वेश्चंस पुटअप करने होंगे, ठीक है, तब जाके रिजल्ट निकल के आता है। सेकेंड पॉइंट्स इसमें होती है फील फेल फाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कनेक्ट करना उसको, ठीक है, उसको फील कराना है, समझ रहे हो? फील में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि अपनी ही चीज़ को लेके चलता हूं, ठीक है। अपना खुद सोचो, आप जब आप बिजनेस में आए थे फर्स्ट टाइम आपको क्या फील हुआ था? सभी लोग सोचो एक बार। क्या लगता है आपने इंस्टेंटली पेमेंट डाल दिया था? क्या आप लगता है कि आप बिना सोचे समझे इसमें आ गए थे? क्या लगता है कि आप मन किया तभी आ गए? नहीं, आपको हर एक तरीका, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो उस पर्सन से आपने पूछा था जी, समझ रहे हो? सीधे बोलो मुझे पता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आपके अंदर डाउट मेरे सॉल्व करो, अंदर की चीज़ें बाहर निकालो, फील कराओ उसको। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अपनी चीज़ें लेके चलो, अपनी चीज़ें डिस्कस करो। जब आप पता कर पाओगे कि इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है तो उससे अपने से कनेक्ट कर दो कि यही प्रॉब्लम मुझे भी था कभी। जो आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, मैं तो लोन लेके स्टार्ट किया था। मैं रियलिटी बताऊं, मैं एक क्रेडिट भी एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया था, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज भी चाहो तो आप, मैंने जो पे किया वो देख सकते हो, मैंने यहाँ से 22,000 का लोन उठाया था जी। तब उस पर्सन को पता होगा कि यार रियल में बंदा ये वहाँ तक पहुँचा था, हमें भी, हम कहीं ना कहीं हमसे भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फेल्ट मतलब क्या होता है? अगर कोई और भी चीज़ होती हैं तो सीधे बोले, जैसे आपने बोला कि यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो सीधे बोले यार मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और आज मेरी टीम 4200 की है। तो कभी जो आपकी प्रॉब्लम थी ना, वो मेरी भी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज उस प्रॉब्लम पर मैंने काम किया, मैंने लगातार मेहनत की है, लगातार ट्रेनिंग लिया, लगातार सीखा है, लगातार एक ही चीज़ को बार बार किया है, मेंटर से बार बार बात की है, अपनी एक कोर टीम बनाई, उनको सिखाया, खुद सीखा, सीखते 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 आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वही मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप भी आज स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में भी एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है।
सेम चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के पहले दिन आपकी नौकरी नहीं लगी। आज आप 23 साल 24 साल 25 साल तक पढ़ाई कर रहे हो, आप सोचो 25 साल हो गया, क्या 25 साल में नौकरी लगी? आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में आपके पास एक बेहतर नौकरी होगी? नहीं ना। लेकिन इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप मेरे साथ सिस्टम में स्टार्ट कर सकते हो तो आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर आप जितना कमाना चाहते हो यहां से कमा सकते हो। गारंटी है मेरे भाई, क्योंकि लोग कमा रहे हैं, मैं खुद कमा रहा हूँ। जब इस तरीके से उसको एहसास होना चाहिए कि यार रियली में सब चीज़ें सही तो हैं, हमें भी करना चाहिए, तब जाके वो करेगा। लास्ट में तो ये फाउंड्स उसको ये बताना है कि अगर भाई पैसे की दिक्कत है तो पैसे कहाँ कहाँ से ले सकते हो। मैंने क्या बोला कि मैं खुद अपने लिए पैसा मेरे पास नहीं था, मैंने एक एप्लीकेशन से लोन लिया और उसके बाद चीज़ें की। दूसरी चीज़ें देखो, आज तक आपके सारे खर्चे कौन उठाता था मुझे बताओगे? कॉलेज का, कपड़े का, घूमने का, मोबाइल का, रिचार्ज का, ये जो भी चीज़ें होती हैं, पार्टी करने का, मस्ती करने का, एवरीथिंग, कौन पैसा देता था? पेरेंट्स। तो भाई सोच के देखो, कुछ ऐसे अनइथिकल वर्क भी किए होंगे, उसके लिए भी पैसा किसने दिया? मम्मी पापा, जो आप झूठ बोल के लिए अपने फालतू की एक्टिविटी में लगाए। होता है कि नहीं होता है? कुछ झूठ बोल देते हैं कि मेरे को ये करना है, उसके लिए लोग पैसा लेता है। जब झूठ बोल के उन पैसे को फालतू की एक्टिविटी में लगा सकते हो, तो भाई अगर एक बार बिजनेस करने का मौका मिल रहा है तो क्या हम मम्मी पापा से वन टाइम लास्ट टाइम पैसा नहीं ले सकते? अरे सीधे बोल दो, मम्मी मेरे को लास्ट टाइम पैसा दे दो, मैं गारंटी बोलता हूँ कि आज के बाद मैं आपसे 1 रुपये नहीं लूँगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ मैं पैसा कमा सकता हूँ 5,000 10,000 मंथली। तो मम्मी पापा भी यही बोलेगा, यार अच्छी बात तो कह रहा है, हर महीना 10,000 मांगने से अच्छा है उसको एक बार 10,000 दे ही दो। हर मम्मी पापा इतने समझदार होते हैं, अगर प्यार से बात करोगे ना, प्यार से समझाओगे ना, तो आपके मम्मी पापा भले ही आपको 25 साल से देख रहा है, लेकिन हर मम्मी पापा ये चाहते हैं कि मेरा लड़का रियली में अपने लाइफ में कुछ बेहतर काम करे। आज तक इतने पैसे लाखों रुपए आपके ऊपर खर्चा किया, तो क्या 5-10 और खर्चा नहीं कर सकता क्या? यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं, आपकी एज अगर 20 साल से ऊपर है, तो आप अगर निकाल के देख लो कि अगर मैं मान के चलूँ 1 साल में केवल 1,000, ऐसा पॉसिबल है कि 1 साल में 1,000 खर्चा किया होगा? सोच के देखो, काउंट कर लो। अगर मैं 5,000 ही देखूं हर महीने का, 20 साल गुणे 12 करो, 20 साल गुणे 12 गुणे 5, आपको निकल के आ जाएगा कि आपको पर कितने खर्चे होंगे। अगर देखा जाए तो कितने खर्चे होंगे, सोच के देखो। अगर मैं 20 साल की बात करूं, हर हर 1 साल में 12 महीने होते हैं, काउंट कर लो। और अगर मैं 5,000 ही खर्चा करूं हर महीना, तो आप काउंट करोगे तो कई लाख रुपए होते हैं। क्या हम यहाँ पे 5-10 हज़ार हमारे घर वाले हमें नहीं देंगे क्या? अगर उतने पैसे खर्चा कर सकते हैं तो मेरे भाई 5,000 10,000 और भी खर्चे कर सकते हैं, बस आपको सही ढंग से उनको बताना होगा। हम वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है, ऐसा कर देते हैं। घर वालों को लगता है कि पक्का पैसा डुबा देगा। अरे सीधे बोलो ना, मेरे को कुछ पैसा चाहिए, मेरे को कुछ स्टार्ट करना है, ऑनलाइन में कुछ सीखना है, डिजिटल में कुछ सीखना है, तब जाके घर वालों के लगेगा कि हाँ पैसा जहाँ जिसके लिए मांग रहा है, हो सकता है कि इसकी कुछ ट्रेनिंग हो या कोई कोचिंग हो या कुछ और भी चीज़ें। आप बोल दो कि मेरे को कुछ चीज़ सीखना है। इस सीखने का क्या मतलब? आप गलत थोड़ी बोल रहे हो। हम सीखने के लिए पैसे ले रहे हैं ना, हमने भी सीखने के लिए पैसे लगाए, तो आपको भी सीखने के लिए ही पैसा लगाना है। साथ में सारी चीज़ आपको फ्री के मिल रही है, तो आप फील फाउंड को एहसास कराना होगा। बस पर्सन पैसा लेगा कैसे, कहाँ से ले सकता है, कहाँ कहाँ से उठा सकता है, उसके बाद चीज़ें कराओ, वो आपके साथ करने को शुरू हो जाएगा, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। समझ पाए आप? उसके बाद एक चीज़ और दे सकते हो उनको, कुछ ऑफर बोल दो। थर्ड पॉइंट्स क्या होता है, सीधे बोलो देखो भाई, अगर तुम आज स्टार्ट करते हो ना, तो सिस्टम में 10% का ऑफर भी है। अगर वो बंदा अच्छा है, करना चाहता है ना, आपको वैसे ही पता, अगर आप 10% ऑफ भी दे देते हो उसको, तो 10% मतलब 4185 रुपये, आपका तो भी नुकसान तो नहीं हुआ ना। अगर वो $5 चला भी गया तो भी आपके $15 की बेनिफिट होगा, क्या ही दिक्कत है। अगर 450 रुपये आपने ऑफर भी दी, वो आपका एक सही ढंग का लीडर आपके टीम में आ गया,
तो आपके और इनकम आ जाएंगे, आपका टीम बिल्डिंग आना शुरू होगा, आपका रैंक इनकम आना शुरू होगा, आपका मंथली सैलरी काउंट होगी, आपके जो भी और इनकम है वो तो काउंट होने शुरू होते चले जाएंगे ना। क्या ही चाहिए जी। ऑफर बोल दो, ये ऑफर आज लास्ट तक है, आज शाम में 12 बजे तक पहले अगर कर लेते हो तो ये ऑफर आपको मिल जाएगा। या अगर आपको लगता है कि बोल रहा है कि सर 2 दिन में कर लेंगे, तो बोलो 2 दिन में उसकी एक डेडलाइन दे दो। कॉल कटने के बाद एक ऑडियो नोट छोड़ दो 5 मिनट के बाद कि भाई एक आपके लिए गोल्डन चांस सिस्टम ने दे दिया है मेरे भाई, यहाँ पे एक ऑफर मेरे को दिख गया। अगर आज आप शाम तक 12 बजे से पहले कर लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। लेकिन ये आज ही ऑफर है, या वो 2 दिन का मौका वाला है, बोल दो कि कल मॉर्निंग तक ये ऑफर रहने वाला है। मतलब जो उसने लास्ट पॉइंट बताई है उससे पहले तक 10-12 घंटे पहले बता दो उसको। कभी कभी इस तरीके से भी क्लोजिंग होती है। आपने सब कुछ क्लियर कर डाला है तो उसको ऑफर भी मिल रहा है, उसको लगे यार मेरा 450 मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है, वो अरेंज करेगा ही करेगा। ऐसा होता है। तो आपको अपना दिमाग यहाँ पे यूज करना ही होगा, और लोगों को जब तक आप बताओगे नहीं तब तक लोग यहाँ पे करने वाले नहीं हैं। आपको हर तरीके से यहाँ से लेके चीज़ों को चलना होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और पूछ सकते हो क्लोजिंग में, आप अपनी जर्नी मेरे साथ कब स्टार्ट करना चाहेंगे, अभी या शाम तक? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं सारे। अभी या शाम तक, मतलब कब इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो या शाम तक स्टार्ट कर रहे हो? अब वो सवाल आपने ऐसा किया, वो जवाब देगा ये कि सर अभी तो पेमेंट नहीं है, शाम तक करता हूँ, या शाम तक नहीं है सर तो अभी तो सर मेरे को मैं कल तक पेमेंट करता हूँ। अगर आपने सारा डाउट्स क्लियर किए हैं तो उसका जो अंदर से जो चीज़ निकल के आएगी, आप अगर वन टाइम दे दिया कि सर मैं कल तक करता हूँ, तो ये कन्फर्म पेमेंट वो करेगा। लेकिन अगर उसमें भी हेजिटेशन हो रही है ना उसको, तो पूछना भाई क्या दिमाग में चल रहा है आपके, कुछ सोच रहे हो आप, कोई अभी भी डाउट्स है, फिर दोबारा डाउट सॉल्व करो उसको, समझ रहे हैं? तो आप दोबारा उनसे पूछिए शॉर्ट में, देन आप कॉल वहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद फिर वही आपके दिमाग में उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं पैसे से रिलेटेड, कहीं धोखा ना हो जाए मेरे साथ, कहीं मेरे पैसे डूब ना जाए। ये होता ही होता हर एक इंसान को। इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो प्रोफाइल बेहतर कर लो। इंसान का ये जो डाउट्स होता है कि मेरा पैसा डूब ना जाए ना, इसको एक ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आपकी प्रोफाइल इतना सुंदर होना चाहिए, इतना बेहतर होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप सीधे बोलो मेरे भाई एक बार मेरी प्रोफाइल चेक करिए, क्या लगता है कि मैं आपके यहाँ पे 4600 के लिए मैं काम कर रहा हूँ? और जितने भी यहाँ पे गर्ल्स और लेडी बैठी है ना, अपनी प्रोफाइल को आप चाहो तो 2 महीने के अंदर ग्रोथ में बहुत बड़े, मतलब कहते हैं ना, अपना फॉलोवर बढ़ा सकते हो। क्योंकि उनमें इंस्टाग्राम का एक अलग ही चीज़ है। 2 महीने के अंदर आप 1000 से लेकर 10,000 फॉलोवर गेन कर सकते हो। थोड़ा सा बॉयज में है दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है सोशल मीडिया में, लेकिन आप लोग ना अच्छे अच्छे कंटेंट डाल के ना प्रोफाइल को बहुत तेज़ी से ग्रो करा सकते हो, बहुत तेज़ी से। फॉलो अनफॉलो करना शुरू करो, प्रोफाइल को बेहतर बनाओ, चीज़ें यहाँ से कन्वर्ट होती हैं, बिलीव यहाँ से बनता है, तब जाके आप फास्ट और बल्क में क्लोजिंग कर सकते हो। डेली का 2-3-4 क्लोजिंग कर सकते हो, समझ रहे हैं? डाउट सॉल्व करने हैं तो पहले खुद को सॉल्व करना होगा, खुद की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना होगा। उनके बाद कुछ फ्यूचर आप दिखा सकते हो उनको कि भाई देखो जो मैं आपको बता रहा था, मैं ही नहीं कह रहा कि तुम यहाँ से 50 लाख महीना कमाओ, मैं आपसे एक सिंपल सा चीज़ें कह रहा हूँ कि सपोज सोच कर देखो आप मेरे साथ पार्ट टाइम काम करते हो। अगर आप पार्ट टाइम मेरे साथ वर्क करते हो और यहाँ पे हर वीक आप वीकली केवल कर लेते हो, केवल वीकली करते हो, वीकली में क्या होता है 3 ज्वाइनिंग। अगर आप 3 ज्वाइनिंग कराते हो केवल, वो भी स्टैंडर्ड पैकेज है 4650 से, तो 1% से कितना आपको मिलेगा? तो 1 हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग, तो 4 हफ्ते में कितना हो गया? 12 ज्वाइनिंग, यही होगा भाई। अब 12 गुणे 1800 करिए, कितने की रकम आपकी हो गई? लगभग मैं बात करूँ तो 19,000 के आसपास जाएगा, 19,000 के आसपास जाएगा। प्लस आपका हर वीक वीकली होगा तो 1500 से लेके 2000 और बनते हैं, 15 × 4 कर लो तो 6000 हो गए। 19 और 6 कितना हो गया? 25,000। अब आप बताओ मेरे भाई, आपने अगर 2 घंटा भी डेली दिया था
2 घंटा महीने का हो गया 60 घंटा। आपने 60 घंटा यहाँ पे काम की, आपकी इनकम कितनी हो गई? 25,000। आप बताओ, आप जॉब करते हो, आप डेली 8 घंटा देते हो, 8 × 30 करिए, 240 घंटे हुए। 240 घंटा काम करके आप महीने कितना कमा रहे हैं? 20 से 25 हज़ार। तो भाई आप सोचो, अगर आपके पास यही 2 घंटा अगर एक्स्ट्रा करते हैं और 25,000 एक्स्ट्रा आपके घर में आ जाए, तो क्या लगता है कि आपके लिए खराब है क्या? आपके लिए सही है ना? आप अपनी फैमिली को ही आगे लेके जा रहे हो ना। तो मेरे भाई मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज से स्टार्ट करते हो तो महीने का 25,000 भी कमा सकते हो। अगर आप प्रीमियम से करते हो तो महीने का लगभग मैं बात करूँ तो 50,000 के आसपास अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि इसका जस्ट डबल हो जाता है इनकम। बट अगर वही प्रो पैकेज से करते हो तो महीने का करीब करीब 1 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हो, और वो भी पार्ट टाइम में। तो आप बताएं मेरे भाई, आपके लिए सही है या नहीं? जो मैं आपको सिस्टम दिया, अगर आप इस तरीके से काम करते हो, महीने का 30-40 हज़ार एक्स्ट्रा आपके घर में आ रहा है, तो क्या वो पैसा आप फेंक दोगे, अपनी फैमिली के लिए यूज करोगे? 100% आपकी फैमिली में ही वो सपोर्ट करेगा। 100% जो प्रॉब्लम पहले क्रिएट होते थे, आप जितना जॉब में कमाते हो, आपको इतना पता है कि कमाना बड़ी बात नहीं है, आप बचाए कितना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में कोई अगर इशू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम किसी को हो जाती है, या कोई और समस्या घर में आ जाती है, तो हम इधर उधर से उधार लेना शुरू कर देते हैं। यही होता है, कुछ चीज़ें घर से बेच देते हैं, कुछ लोन हमारे ऊपर हो जाते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, अगर आप हर महीने 2 घंटा यहाँ पे करते हो, हर महीने का 25-30 हज़ार यहाँ से आ रहा है, तो क्या लगता है किसी के लोन लेने की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई? क्या लगता है कि कोई चीज़ अगर आपको ज़रूरत पड़ी खरीदने का तो आप नहीं खरीद सकते? लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो जो आप कमा रहे हो उतने में ही तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो सोच के देखो, आज आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फील कराना, उसको फ्यूचर दिखाओ कि मैं क्यों कह रहा हूँ इसको करने का। अगर ये चीज़ मैं भी करता तो यार मैं भी कहीं ना कहीं 10-20-25 हज़ार कमा पाता। मुझे कुछ अलग करना था। और आप बताओ, क्या लगता है कि आज के समय में सबको नौकरी मिलना इतना आसान है? आप तो किसी तरीके से आपको मिल गया, क्या लगता कि आज के समय में सबको नौकरी मिलना इतना आसान है? नहीं ना। सेम चीज़ मुझे भी कभी फील हुआ था, इसलिए मुझे लगा यार कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो अपने खुद पैसे कमाए और 10-20-50 लोग को और पैसा कमाए। और यही वजह है कि आज मेरी टीम में 4200 लोग हैं जो आज मेरे साथ, मेरी आज एक ऐसी फैमिली है जो आज मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मेरे पर ट्रस्ट की मेरे साथ पैसा बना रही है। सेम चीज़ मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़ना है, आपको अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना है, उसके साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। आपको अपनी स्टूडेंट जो पढ़ाई करते जाओ, साथ में इस चीज़ को स्टार्ट करना है पार्ट टाइम में, ताकि जब आप कॉलेज से बाहर निकलो, अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशन ना हो, कोई जॉब ना मिले, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना मिले, तो आपके पास एक बैकअप के तौर पे एक सिस्टम है। एक बैकअप के तौर पे एक सिस्टम है जहाँ से आप अपने लाइफ में बड़ी लेवल की चीज़ें बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपने चीज़ों को सीख चुका है, आपको काम करना आ गया, आपको ट्रेनिंग देना आ गया, आपको हर चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है जो अपने कॉलेज से अलग है। तो आप बताएं, अगर आप कॉलेज में भी आपका सिलेक्शन अगर होगा, इंटरव्यू में जाओगे, तो सबसे पहले इंटरव्यूअर किसको सेलेक्ट करेगा? आपको सेलेक्ट करेगा या उस पर्सन को सेलेक्ट करेगा जिसके पास डिग्री है? लेकिन आपके पास डिग्री प्लस एक्स्ट्रा स्किल्स है, किसको सेलेक्ट करेगा? मुझे बताओगे? डेफिनेटली भाई, जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल्स है, क्योंकि सामने वाली कंपनी जितनी भी आज आ रही है ना, उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो लीड कर सके, जो बोझ बन के आए केवल वो नहीं चाहिए, जो लीड कर सके। हर कंपनी ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना चाह रही है। तो हम आपको वही चीज़ सिखाएंगे। अगर आपको नौकरी भी चाहिए ना, तो नौकरी करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होने चाहिए, एक मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, एक लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। हर चीज़ यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ जो आपकी नौकरी में और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ भाई नुकसान किधर का है यार? 4,600 लगा के आपको पैसे कमाने का सिस्टम मिल रहा है, आपको सीखने का सिस्टम मिल रहा है, आपको इतने बेहतर मेंटोर मिल रहा है, इतने बेहतर ट्रेनिंग मिल रही है, जहाँ पर आपको लाइफ में सोच नहीं पा रहे थे कि मेरे को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख कमाना है, वैसी सोच मिल रही है। क्या लगता है नौकरी में सब चीज़ मिलने वाली है क्या? मुझे बताओगे? आई थिंक नहीं। लेकिन हम आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप अपने लाइफ में कुछ बेहतर और बड़े लेवल की चीज़ें कर सकते हो गाइस। ओके,
सो सिंपल सा है, क्लोजिंग आपको सोचने से होगा। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, उसका एग्जाम्पल के साथ सही सटीक जवाब जब देंगे तो सामने वाला पर्सन आपके साथ स्टार्ट करता है। और कभी कभी हम एक्स्ट्रा बहुत बड़े लेवल की झूठ बोल देते हैं, वो भी नहीं बोलना। जितना है उस तरीके से बोलना है। ये नहीं बोलना है कि भाई आप हमारे साथ आज स्टार्ट करो, हम आपको अगले महीने से लाखों कमवाएंगे, कभी नहीं। आप स्टार्ट करिए, मैं गारंटी बोलता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा अगर करते हैं तो आप जितना सोच लेकर आते हैं उतना आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। बात वही है, लेकिन बात आपको करना कैसे है ये आपको सीखना होगा। अगर मैं भी बोल सकता हूँ आप मेरे साथ स्टार्ट करिए, मैं आपको अगले महीने से 1 लाख रुपये कमाऊंगा, कुछ नहीं। आप मेरे साथ स्टार्ट करिए भाई, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर मेरे साथ स्टार्ट करते हैं और जैसे मैं बोलता हूँ वैसा कर देते हैं, जैसा सिस्टम बोलता है वैसा करते हैं, जैसा ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है वैसा करते हैं, तो आप जितनी सोच लेकर आ रहे हो ना, उतनी सोच यहाँ से डेफिनेटली पूरा कर सकते हो। अब वो 30,000 कमाना चाहता है, 50,000 कमाना चाहता है, 1 लाख कमाना चाहता है, 2 लाख कमाना चाहता है, 4 लाख कमाना चाहता है, आपने क्या बोला उसी के ऊपर छोड़ दिया कि भाई स्टार्ट करोगे, मैं गारंटी देता हूँ सीखोगे, जैसा बोलूँगा वैसा करोगे, जैसा सिस्टम देगा वैसा अगर स्टार्ट करते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ से पैसा बना सकते हो, डेफिनेटली कमा सकते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखना होगा, क्लोजिंग में ये चीज़ देखनी होगी। क्लोजिंग में आपके ऑब्जेक्शंस भी आएंगे, क्लोजिंग में आपको अपने सिस्टम के प्लान भी शेयर करने पड़ जाते हैं, क्लोजिंग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं उसको भी सॉल्व करने पड़ जाते हैं, खुद को बताने पड़ जाते हैं कि आपने किस तरीके से स्टार्ट किया था। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स पहले दिन, बहुत कम ही ऐसे पर्सन होंगे जो पहले दिन ऑन द टाइम पेमेंट करके स्टार्ट किए होंगे, लेकिन हर एक पर्सन समय लिया होगा, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना समय लिए होंगे आप भी, डेफिनेटली हर कोई समय लिया होगा। बहुत रेयर केस में लोग हैं, जैसे हमारे बहुत सारे कुछ रेयर केस में मेरे डायरेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम तो अभी सब कुछ ऑन क्लोजिंग कर रहे हैं। तो जो लोग ऑन कॉल कर रहे हैं, हो सकता है कि रेयर केस में उनके पास लोग आ जाते हों जो ऑन द टाइम पेमेंट देते हो और बिजनेस को स्टार्ट करते हों, लेकिन यहाँ से बैठा हुआ हर एक इंसान समय लिया होगा। तो जब आप समय लोगे तो सामने वाला पर्सन भी समय लेता है, और उस समय इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो बताए हो, आपकी प्रोफाइल, आपकी बात करने के तरीके, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रियल में उसके अंदर, उसके लाइफ में इतना चेंजेज आ सकते हैं कि नहीं आपको देख के, समझ रहे हो। तो एक इंप्रेशन होती है आपकी प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल आपको सही होना चाहिए। दूसरा इंप्रेशन होता है कि आपके बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, ये आपको सही करना है। तीसरा तरीका होता है कि कॉन्फिडेंस, अगर मैं इस पर्सन के साथ ज्वाइन करता हूं तो रियल में जैसा बोल रहा, अगर मैं वैसा कर लूँ तो रियली मेरे को पेमेंट मतलब अर्निंग करवा सकता है। ये अंदर से आप उस तरीके की बात होनी चाहिए कि सामने वाले को इतना मजबूर कर दे सोचने में, यार क्या बंदा है, सच में इसके साथ मैं करने स्टार्ट करता हूँ, रियली में ऐसा मैं पैसा बना सकता हूँ। कोई भी कंपनी को नहीं ज्वाइन करता है, कोई भी बंदा कंपनी ज्वाइन नहीं करता है। अगर वो ज्वाइन करता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ज्वाइन करता है। तो आपको उस लायक तो बनना पड़ेगा, उस लायक अंदर स्किल डालनी पड़ेगी, उस लायक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सारी चीज़ आपको। अगर आपको रिजल्ट बड़ा चाहिए ना, तो आपको उससे बड़ा लेवल तक की आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, उससे बड़े लेवल तक की आपकी नॉलेज होना चाहिए, वहाँ तक आपका दिमाग पहुँचना चाहिए, तब जाके आप कुछ बड़ा कर सकते हो। लेकिन हमारी सोच अगर छोटी है तो रियली बताऊँ, आप बड़े लेवल तक का बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। मैं हर बार क्यों बोलता हूँ $200, अरे अंदर से पता तो हो पहले कि आपने पैसा लगाया है। जब पैसा लगाया है, अंदर से पता होगा, तब जाके आप पैसा कमा पाओगे। अंदर से फील ही नहीं हो रहा कि मैंने पैसे लगाए हैं, 4,600 रुपये लगा के बैठे हैं, अंदर से फील ही नहीं हो रहा है कि हमने पैसे लगाए हैं। अरे लगाओ पैसे, मैं खुद बोलता हूँ लगाओ पैसे, पैसा लगा होना चाहिए, 20, 25, 50 रुपये से डालो बिजनेस में, तब आपको लगेगा यार मैंने पैसा लगाया है, मेरे को करना ही करना है, तब अंदर से फील होगा। सोच के देखो, मैं आपसे बोलूँ कि मान लो एक ठेला है आपके पास, छोटा सा ठेला है, उस ठेले में ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, या मान लो बहुत बड़ी एक शॉप है, बहुत बड़ी आपकी शॉप है, उस शॉप में आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। दूसरी चीज़, अब मैं क्वेश्चन बदलता हूँ, अब ठेले पे अगर आप मान लो 4 दिन नहीं खोलते हो, तो क्या आपको अंदर से ऐसा होगा? आई थिंक नहीं, चलो यार अगले दिन लगा देंगे। बट अगर बड़ी शॉप है जिसका 1 लाख रुपये रेंट जा रहा है, जो आपने खोला था, अब आप 5 दिन बंद किए हो, क्या लगता है जी?
अंदर से खुद बोलेगा कर क्या रहा भाई। जब आपने 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ लगाया है ना, तब आपको एहसास होगा कि मैंने जो लगाया है मेरे को निकालना है। ये होता है बिजनेस। हमने 4,600 लगाए हैं, अंदर से फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने पैसे लगाए हैं। अंदर से फील होना चाहिए कि हमने पैसे लगाए हैं। अब सपोज मान लीजिए कि एक आईफोन है और एक एंड्रॉयड है ना। फील किस में आता है मुझे बताओगे? ये भी फ़ोन है, ये भी फ़ोन है, दोनों फ़ोन ही है। ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, ये भी कॉलिंग करता है, ये भी कॉलिंग करता है, इसी वीडियो बनते हैं, इसी वीडियो बनते हैं। लेकिन जब ये हाथ में होता है ना, तो अपने अंदर से ही अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आप इसका भी ले लो, एंड्रॉयड में भी लाखों लाखों के फ़ोन है, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी। अगर आप 5 लाख का भी फ़ोन ले लो तो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन आईफोन अगर हाथ में 1 लाख का भी है ना, तो अंदर से फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि आईफोन सबके पास नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो एक अलग ही चीज़ें हैं। हमने इसमें भी पैसे लगाए, इसमें भी पैसे लगाए, ये भी 1 लाख का है, ये भी 1 लाख का है, लेकिन इसका जो फीलिंग होगी वो इससे ज़्यादा होगी। सेम चीज बिजनेस में है। बिजनेस में भी आपने 4,600 लगाए हैं, मैंने भी 18,600 लगाए हैं, लेकिन आपकी फीलिंग, हमारी फीलिंग धरती आसमान का अंतर है। सोच मैटर करता है इस बिजनेस में। हमेशा आपको सोच मैटर करेगा। आपकी सोच कितनी बड़ी लेवल तक की है। हमारी सोच ही चीप माइंड की है, छोटी वाली है, तो सामने वाला पर्सन आपसे भी छोटा आएगा। लिख के ले लो। आप 4,600 बताओगे तो सामने वाले पर्सन बोले मेरे पास 2,500 ही है। अरे भाई 18,500 बताओ तो सही, वो 10,000 दे के जाएगा। अरे 10,000 नहीं देगा तो भी 4,600 दे के ही जाएगा। लेकिन अब बताओ तो सही। अब हम बता ही रहे भाई, डरते भाई यहाँ पे 4,600 रुपये लगाने, क्यों लगाएगा 4,600 बताओ। बट अगर वही आप बोलते भाई यहाँ पे 18,600 लगाने हैं इस बिजनेस में, अगर बड़े लेवल तक इनकम करना है तो, क्योंकि अगर आप 18,600 लगाते हो, अगर आप एक महीने में केवल 4 ज्वाइनिंग कर देते हो, कितना? 4 ज्वाइनिंग, तो ही मेरे भाई 36,000 की इनकम रखा हुआ है। बट आप 4,600 लगाते हो, महीने में 4 ज्वाइनिंग करवा दो, 7,000 रुपये आएगा। कौन 7,000 के लिए आके दिमाग खराब करेगा? अपना दिमाग बढ़ाओ पहले खुद का चीज़ें होना चाहिए भाई। एक बार देखो तो, अगर आप 4 ज्वाइनिंग भी करवा देते हो पार्ट टाइम में, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर आप एक महीने में केवल 4 ज्वाइनिंग करवा दो तो भी महीने का 36,000 रुपये रखा है यार। यहाँ पे कमाते कितना हुआ बताना मुझे एक बार। तो मैटर आपके खुद से है, खुद की दिमाग में उस चीज़ को लेके चलना होगा। आपके अंदर जो होगा सामने भी वही निकलेगा। आपके अंदर दिमाग में खुद भरा है कि 4,600 बताने हैं, अब वो बंदे सामने ला बैठा है, भाई मेरे पास 2,500 है, 2,000 है, भाई 1,500 है, चंदे लेके फिरते पड़ो। हर सभी पर्सन चंदे मांगते रहो, ये 1,500 है, 1,500 से स्टार्ट कर लो। क्या मिलेगा 1,500 से? चंदा ही मिलेगा। जितना बोलोगे उतना ही मिलने वाला है। सच्ची बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कई ऐसे लोग $200 से करना चाहते थे, मुझे बाद में पता चला, मैंने बात की, $200 में कन्वर्ट हो गया। तो बिजनेस में आप क्या सोचते हो, ये सामने वाले के ऊपर भी यही डिपेंड। जो आप उनको माइंडसेट दोगे, सामने वाला पर्सन वैसे ही चलेगा। पहले खुद तो उस लेवल की माइंडसेट होनी चाहिए। आप खुद डर रहे हो 18,600 लगाने में, तो सामने वाला कैसे आपको 18,600 दे सकता है बताओ ना। आप खुद डर रहे हो मैं 50,000 कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, तो सामने वाला कैसे आपको भरोसा कर सकता 50,000 कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे? अरे पहले खुद तो उतना बिलीव हो कि मैं 18,600 लगा सकता हूं, तो मैं सामने वाले का भी लगवा सकता हूं। मेन बात यह है, हमें खुद डर है कि मैं 18,600 लगाऊंगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो सामने वाला भी तो वही सोचता है। जो आपके चेहरे दिखता है, जो आपके अंदर चलता है, वो सामने वाला आदमी पढ़ लेता है। समझ पाए? तो पहले खुद को उस लेवल तक लेके जाना होगा, खुद को हर एक चीज़ में ढालने होंगे, पहले खुद को अपग्रेड करने होंगे, तब सामने वाला आप जो बोलोगे वो करने को रेडी है। आप जैसा बोलोगे वैसा करने को रेडी है। अब हमारी गलती ये है कि हम छोटे से शुरुआत करते हैं और छोटे से ख़त्म कर देते हैं। अरे 2 रुपये की आप 2 रुपये की आप टमाटर भी खरीदने जाओगे ना, 5 रुपये किलो होता है, आज के समय में 10 रुपये किलो है, तो उसमें लोग बोले यार भाई 8 रुपये लगा लो यार, मैं 5 किलो लेके जाऊंगा, 10 रुपये बचा लिए तो अमीर हो गए क्या? हमारी माइंडसेट भी कहता है ना, हमारी दिमाग भी कहता है यार 2 रुपये बचा लिया मैंने, 2 रुपये पर किलो, 10 रुपये बचा, कौन सा लाल किला खरीदने पहुंच जाओगे आप?
तो सारा खेल इसका होता है, पहले खुद उस लेवल तक दिमाग अपना हम बढ़ाएं, पहले खुद उस लेवल तक अपनी माइंडसेट बढ़ाएं, पहले खुद उस लेवल तक हम पहुंचे। पहले एक बार आप अपने जगह पे लेकर रखो, अगर आपकी आईडी बड़े लेवल पे होती तो क्या ये जो मोटिवेशन है ये यही से ही होता क्या? अंदर से नहीं आता कि मेरे को करना, मैंने पैसा लगाया है। एक कंपनी है फॉरएवर, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसीलिए वहां पे 40,000 रुपये लगवाया जाता है, सच्ची बताऊं तो। एक और कंपनी है जिसमें 1.5 लाख रुपये लगवाया जाता है, क्या वहां ज्वाइनिंग नहीं होती है? स्टार्टिंग 1.5 लाख से होता है। वहाँ के लोग कैसे करते होंगे, वहाँ की सोच कैसी होंगी, वहाँ की माइंडसेट कैसा होगा? अब सोचो, जो 1.5 लाख रुपये लगाएगा या 40,000 रुपये लगाएगा, क्या उसका मोटिवेशन इतना टेम्परली होगा क्या? नहीं ना। तो हमने लगाया कितना, इसी के बाद के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको मिलेगा कितना। तो गाइस, अभी भी वक्त है। मैं हर बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो चीज़ें आपने देख रहे हो उससे बहुत परे की चीज़ें हैं। आपको और एडवांस लेवल में जाना होगा और अपग्रेड करने होंगे हर एक चीज़ का। मैं बोल रहा हूँ बार बार, मंडे से जो ट्रेनिंग होगी अल्टीमेट होने वाली है। आपके पास आज है, कल है, परसों है। आज आपका सैटरडे है, कल संडे है, परसों तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा बता दिया। मंडे से एडवांस लेवल की ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी, जो अलग अलग मेंटोर आएंगे जो आपको सिखाएंगे। तो